Hello bachcho, let's read the question. A wooden sphere and a copper sphere of same radius are kept in contact with each other. Their center of mass will be. So बच्चों यहाँ क्वेश्चन में गिवन है हमें दो स्पीयर्स. फर्स्ट स्पीयर का मटेरियल है वुड एंड दैट ऑफ सेकेंड स्पीयर इज कॉपर. So इनकी रेडियस सेम है, so we can take the radius of wood sphere is same as radius of copper sphere. So इनको commonly हम मान लेते हैं R. अब ये दोनों को जिनके साइजेस सेम है, ये दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा गया है. तो लेट फर्स्ट बी द वुड स्फीयर एंड द सेकेंड बी द कॉपर स्फीयर. तो वुड स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं O एंड दैट ऑफ कॉपर स्फीयर एज O डैश. अब जब ये दोनों के सेंटर्स को हम ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इनका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. अब हमें देखना ये है कि वुड एंड कॉपर स्फीयर में से कौन सा स्फीयर हैवी है. सो अगर हम ये जान जाते हैं कि कौन सा स्फीयर हैवी है, तो उसके सेंटर के पास लाई करेगा सेंटर ऑफ मास. बिकॉज एज वी नो, फॉर टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स their centers inverse ratio in the inverse ratio. So this is R2 by R1. So हमें ये तो नोन है बच्चों कि डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज मोर देन दैट ऑफ वुड. सो अब हम ले सकते हैं कि दोनों को जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा, दोनों की रेडियस सेम है. इट मींस क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वुड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर स्फीयर. सो एज हम डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. सो दिस इज मास ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर स्फीयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर स्फीयर. अब बच्चों अगर हम डेंसिटीज का रेशियो ले लें, सच एज डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वुड is equals to mass of copper divided by mass of wood. So जो हमें लेफ्ट हैंड साइड है वो मिलता है more than 1 because density of copper metal is more. So ये जो हमें राइट हैंड साइड मिलना चाहिए, this should also be more than 1. ठीक, ये भी 1 से ज्यादा. इट मीन्स क्या हुआ, मास ऑफ कॉपर इज मोर देन मास ऑफ वुड. तो यहाँ पर जो कॉपर स्फीयर है वो हैवी स्फीयर है एंड द स्फीयर मेड फ्रॉम वुड इज लाइट. सो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हैवी ऑब्जेक्ट के सेंटर के क्लोज होगा. सो डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कॉपर स्फीयर के अंदर होगा. सो दिस इज द पॉसिबल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन 3. थैंक यू.